शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आलू के रोल भी बोलते हैं। आलू रोल में टेस्ट कैसे लेके आएंगे और इनको क्रिस्पी कैसे करेंगे, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इनको पील ऑफ करके छोटे पीसेस में काट के बॉईल कर लिया है। ऐसे बॉईल करने में आसानी हो जाती है और बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आलू सारे ग्रेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लिए है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी, 2 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। चॉप की हुई बंद गोभी 1 कप ली है, 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट लिया है और 1 मीडियम साइज़ की गाजर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये तमाम वेजिटेबल हम इनके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप वेजिटेबल अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, या इनमें से कोई कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही इनका कलर ख़राब होने देना है। बस हल्का सा सौते करना है ताकि इनके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा और 2 टीस्पून इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। बस जी, और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि स्पाइसेस के जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ और यूज़ करूँगी। तो ये देखिए जी, वेजिटेबल जो वो डन है। तो अब इसके अंदर बॉयल और ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी 2 लीमू का जूस, जो कि इसको बहुत ही फ्लेवर देगा और बहुत ही चटपटा बना देगा। अगर आप चाहें तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं, यकजान हो जाएं और हमारे जो रोल्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। अगर इस स्टेज पे आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारे आलू रोल की स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा कर लेंगे। जब आलू का मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया और यहाँ पे मेरे पास है चावल का आटा, जो कि 2 बड़े चम्मच हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से रोल्स जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हाथों को पहले हम ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम बैटर लेंगे, जितना हमें रोल बनाना है, छोटा या बड़ा। हाथों पे इसको दबा दबा के थोड़ा लंबाई की शेप दे लेंगे और साइडों से इसके जो एजेस हैं वो सेट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा बेहतरीन सा रोल बन चुका है। आप चाहें तो इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने लास्ट वाला रोल भी बना लिया है। तो अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, इसके अंदर पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी कि रोल के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी बनाए हैं। इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग होगी और क्रिस्पी भी बहुत हो जाएंगे। तो रोल को हम पहले बैटर के अंदर डिप करेंगे और इसको निकाल के एक्सेस जो है हम झाड़ लेंगे और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करेंगे। अब इस रोल को ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो होगा वो हम इसके अंदर ऊपर से उतार देंगे। अगर आप मैदे की स्लरी नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह अंडे भी ले सकते हैं, लेकिन अंडे से इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे जितने ऐसे क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए जी, एक रोल पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। ऐसे ही मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, इतने रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। इनको मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी के साथ साथ तैयार करती जाऊँगी। तो हमने ऑयल को मीडियम हीट पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना आपके जो रोल हैं वो जाते ही इन पे कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। जितने रोल आसानी से पैन के अंदर आ सकेंगे उतने डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे।
जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रोल फ्राई हो चुके हैं और आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। चलें जी, इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के और टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो एंड वेजिटेबल्स रोल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। जितने ये रोल्स देखने में खूबसूरत हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, बाहर से ये क्रंची हैं और अंदर से ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और आप रमज़ान के लिए भी इनको बनाकर सेव करके रख सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।